हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें आपको कराएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि दो पार्ट में बांटा गया है। तो फर्स्ट आपका पार्ट दिया गया है, एनसीईआरटी बुक निकाल लो, उसमें से क्वेश्चन लिखो और यहाँ से आंसर लिखो। बात है क्लियर? ठीक है। अब एनसीईआरटी भैया पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे एनसीईआरटी, आपको एग्जाम में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 10वां क्लास का है, ठीक है, 10वां क्लास प्योर हिंदी भाषा में देख लो, यानी 10th क्लास का है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि गणित का परिचय लिख दे, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। ओके, तो इसका आज मैं क्या करूँगा कि कुछ फार्मूला वगैरह दिया गया है, इंट्रोडक्शन फार्मूला आज मैं बताऊँगा, जो कि आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यूएबल रहेगा। ठीक है, तो कुछ फार्मूला आपको बताने वाले हैं, तो बने रहें, ठीक है, और पढ़ते रहें। ठीक है, और क्लास 10th का मैथ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फार्मूलाज की ओर। आज फार्मूला बताएंगे आपको, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके फार्मूला। तो सबसे पहले जान लो कि आपको ट्रायंगल आता है, त्रिभुज थोड़ा बहुत जानकारी होगा। तो चलो एक त्रिभुज लेते हैं, ले लो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं जी? जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री का बना रहा है? 90 मतलब कितना होता है बच्चा? 90 होता है। इतना तो पता होगा आपको। चलो इसका कुछ नाम लेते हैं, ए बी सी। यानी कि ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोणवा जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे थीटा आ गया भाई, थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो कि देखो, ये आपका जो सिंबल दे रहे हैं, ये जो संकेत है, ये त्रिभुज का है। अब देखो क्या करोगे आप, जब एग्जाम में लिखोगे तो डायरेक्ट हर बार क्या करना है? सिंबल देकर लिखना है। बार बार क्या करोगे? त्रिभुज लिखोगे। बार बार त्रिभुज लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। एडवांस में थोड़ा सा सीख लो कि त्रिभुज को हम ऐसे देके लिखेंगे, भी त्रिभुज भी त्रिभुज है, तो सिंबल इसका लिख करके हम चलेंगे। कोई दिक्कत तो आगे बढ़े, दिक्कत होगा पूछना है। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। क्या है? समकोण है, समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी क्या है? समकोण है, जिसमें बता दें कि जिसमें कोण बी, जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण, यानी कि क्या है? 90 डिग्री का है। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। बी क्या है? समकोण है। ओके, बी ऐसा डायरेक्टली तो ना, बी हमारा क्या है? समकोण है। देखो किस पर बन रहा है? 90 डिग्री किस कोण पे बन रहा है? बी पे बन रहा है, तो बी हमारा क्या हो गया? समकोण है। ये जो दे रहे हैं ना, ये सिंबल ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं कोण। ओके, और जो ए दे रहे हैं इसको बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, इतना सारे हम बातें बता देते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ये सारे त्रिभुज की तो बात हो गई। अब देखो यहां तक आप ध्यान में रखना, और देखो कोण सी पर, और कोण सी जो दिया गया है वो है आपका थीटा। क्या है? थीटा दिया गया है। देखो ना, सी पर ना बैठाए हैं, ये जो सी है ना, इस पर क्या दिया गया है? थीटा दिया गया है। तो इसको कोण सी पर यहाँ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि है फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, लेकिन 90 डिग्री फिक्स है ना। ये आपका थीटा यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, लेकिन अभी कहाँ है? कोण सी पर है, तो सी पर देखिए। अब ऐसे लिखने में अच्छा लगेगा? देखो तो कोण सी, ऐसा नहीं लगता है? ठीक, तो हम ऐसे लिख दिए इसका सिंबल। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखो, सबसे बढ़िया चीज हम बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, अब देखो इसको 3 भागों में बांटते हैं। त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? देखो बताते हैं। अब देखो यहां से त्रि मतलब होता है 3, और कोण मतलब होता है कोण,
और मिति मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोनों के माप को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? यानी कि तीन कोनों के माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। यहाँ पे कई कोण है, देखो तो समोसा दिख रहा है आपको, एकदम समोसा जैसा दिख रहा है, तीन कोण ए बी सी, तीन कोनों के माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। इतना बात ध्यान में रखें। आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पूरा करवाएंगे, टेंशन लेना नहीं है। क्या करवाएंगे बाबू? एनसीईआरटी पूरा, टेंशन नहीं लेना। एक क्वेश्चन बताएंगे आपको जी, सोल्यूशन करा के बताएंगे। एनसीईआरटी बुक अपने पास रखो, कोई छूटना नहीं चाहिए, देख लेना है, छूटेगा कम आप कमेंट करना है। ओके, इतना तक तो समझ में आ रहा है? तीन कोनों का माप अगर यहाँ तक हो गया है तो हम आगे बढ़े थोड़ा। देखो थोड़ा सा मिटाएंगे, स्पेस की थोड़ा सा कमी है, ठीक है? तो ये बातें हम मिटा देते हैं, समझ गए हो तो मिटा देते हैं। और कोशिश ये करना है कि साथ में मेरे साथ नोट भी करते चलना है, क्योंकि नोट नहीं रहेगा तो हाँ भाई मुड़ जाओगे। ऐसे मोबाइल ले लोगे आराम से, ऐसे देखे रहोगे लेट के, तो ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है। आप कॉपी लो, पेन लो, आराम से इसे रख लो, आराम से उसको नोट करते जाओ। नोट करोगे तभी बेनिफिट है, उसको रिवीजन करो, करो। तब बिना रिवीजन का मैथ आपको समझ में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिना रिवीजन को कोई चीज़ संभव नहीं। ये आप सिंबल याद रखना है, ठीक है? इसको भी हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इरेज मतलब होता है मिटाना। बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं बाबू, टेंशन नहीं लेना। बिहार बोर्ड वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, खास करके मैथ में, ठीक है? और टेंशन नहीं लेना है, खाली मैथ नहीं चला रहे हैं, साइंस भी चला रहे हैं। साइंस का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपको करवा के देंगे, अब चल भी रहा है, 4-5-10 क्लास उसका चल चुका है। तो एनसीईआरटी का साइंस का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन साइंस में चल रहा है। यानी कि साइंस और आपके मैथ में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बढ़े आगे, यानी कि अब देखो, अब बात करते हैं इसका। अब ध्यान रखना है, ये जो आपको थीटा दिख रहा है ना, थीटा के सामने वाला जो भुजा देखो, तो ऐसे देखो, यहाँ से देखो, ऐसे यहाँ से इधर देखो, ये की तरफ देखो, यहाँ से खड़ी हो जा। ये वाला भाई साहब, मान लो कोई आदमी है, ये वाला भाई साहब खड़ी होकर कहाँ देख रहा है? इधर। यानी कि थीटा के सामने वाला जो भुजा दिख रहा है ना, ये क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। क्या दिया जाएगा? लंब। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लंब को हम P से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, और जो थीटा जिस भुजा पे रहता है, थीटा जिस कोण पे रहता है, उसके भुजा को हम क्या बोलते हैं? आधार। आधार कहने का मतलब बेस, बेस मतलब आधार। ये जो देख रहा है वो पूरा त्रिकोणमिति जो ये आपको दिख रहा है ना, ये किस पे टंगा हुआ है? BC पे। इसको क्या बोलेंगे? आधार ही तो बोलेंगे। अब एक बात ध्यान रखो कि जो जो 90 डिग्री जो दिख रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। कर्ण इसको प्रदर्शित करेंगे, यानी कि संकेत इसका H लिखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, इतना तक तो समझ में आ गया। फिर से देख लो, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे, और थीटा के यानी कि जो इस पर थीटा कोण बन रहा है जिस भुजा पे, उसको हम बोलेंगे आधार। ओके, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, तो हम लिख करके बताते हैं। यानी कि AB बराबर होता है लंब। AB बराबर क्या हो गया? P। AB बराबर P बराबर लंब। ठीक है, अब बात करते हैं BC की। BC क्या है? B, यानी कि आधार की बात कर रहा है। ओके, अभी हम त्रिकोणमिति पर नहीं गए हैं, अभी हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर त्रिभुज। अभी बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी त्रिभुज का त्रिकोणमिति का बात की है? नहीं ना, हम लाएंगे, त्रिकोणमिति पर भी लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। आपको एहसास नहीं होगा कि अरे हम त्रिकोणमिति पर कैसे आ गए। बस 3, कितना याद रखना है त्रिकोणमिति में? बस 3 भुजा याद रखो, 3 भुजा के योग माप याद रखो, और 3 फार्मूला याद रखो, बस। उसके बाद तो त्रिकोणमिति हन करेगा रे बचवा, टेंशन ही नहीं लो। ये चीज को लिखेंगे, इसको बोलेंगे कर्ण। ये आपका हो गया AB बराबर P बराबर लंब, BC बराबर B बराबर आधार, AC बराबर H बराबर कर्ण। ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके,
अब देख लो, अगर मान लेते हैं थीटा यहाँ रखेंगे, अब जरूरी नहीं है इस त्रिभुज के अनुसार ये हो रहा है, अगर थीटा यहाँ रखेंगे तो लंब BC हो जाएगा। अब ये मतलब नहीं है कि थीटा C पर है तो सी ए पर रहेगा, ऐसा कोई संभव नहीं है। ये यहाँ भी संभव है, यहाँ भी संभव है। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि सी भुजा के अनुसार नहीं बोल रहे हैं बच्चा, थीटा जहाँ बन रहा है उसके सामने वाले, चाहे यहाँ थीटा हो चाहे यहाँ थीटा हो, लेकिन 90 डिग्री तो एक ही जगह रहेगा ना, लेकिन कर्ण यही रहेगा। आपका लंब आधार चेंज होगा थीटा के अनुसार। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। अब देखो ध्यान में रखना है, अब आपको बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि दो छोटे छोटे जो भुजा हैं उसके स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अच्छा बताते हैं आपको ना। अब देख लो पाइथागोरस प्रमेय देख लो जी। पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलते हैं, ध्यान में रखना है। ये पाइथागोरस प्रमेय, भाई थोड़ा सा स्पेस की कमी है, उसको आप फटाफट नोट करते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर लिख लो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ये बातें ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कोई प्रेशर नहीं लेने देंगे, इसको इंट्रोडक्शन क्लास आपको जरूरी करना है। अगर ये आप नहीं करोगे तो आपके पूरे क्लास में प्रॉब्लम खड़ी होती रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता नहीं रहेगा ना, तो बना कैसे पाओगे, नहीं बन पाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। कर्ण को हम बोलते हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका आधार कहे तो बी का स्क्वायर। अगर एक चीज और लिखा जाए तो AC का स्क्वायर, क्या AC का स्क्वायर, AC दिए तो इसको होल में दो ना भाई, AC स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का भाई होल स्क्वायर। ये तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही फॉर्मेट है, देख लो ध्यान से, तीनों एक ही फॉर्मेट है ना। तीनों देखो यहाँ से देख लो, AB बराबर P बराबर लंब, यानी कि सब बराबर है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर H स्क्वायर P स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है, ध्यान में रखना है इस बात को। अब देख लो ध्यान से, ये तो आप लिख लेंगे, ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी बात की जानकारी और होनी चाहिए आपको। हम बोलते हैं ना, ये पहले लिख लो भाई, इसको लिख लो आया, तो हम इसको फ्रेश कर देते हैं, मजा आएगा, फिर बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लो चाहे नोट कर लो। अब चलो यहाँ से हम मिटा देते हैं, नोट करते जाना, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, क्या करेंगे, लिखिए, पढ़ना है ना, ये भी प्रॉब्लम दूर होगा, टेंशन लेना नहीं है, अब पढ़ते जाओ पहले मन से। अब देखो ध्यान से, अब देखना ये है बच्चा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तीन फार्मूला याद रखो, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, और होता है tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। बस ज्यादा फार्मूला हम नहीं याद करवाएंगे, बस तीन ही याद कर लो ना। और इसको हम P/H बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे B/H, इसको बोलेंगे P/B। ये सारा चीज बस तुम इतना याद कर लो, बाकी हम बनाने के लिए सिखा देंगे। त्रिकोणमिति में बस तीन फार्मूला, साइन कॉस टैन और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B/H, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ओके, यानी कि sin थीटा की बात कर रहा है, यहाँ पे sin थीटा कर देते हैं, मान लेते हैं sin थीटा, यानी कि लंब और कर्ण, लंब कर्ण, और cos थीटा की यहाँ रहेगा तो आधार कर्ण की बात करेगा, tan थीटा कहेगा तो लंब और आधार। ओके, यहाँ से देख लेना, ये तीन आप याद कर लो, ज्यादा नहीं तीन। उसके बाद मैं उल्टा करूंगा। अब देखो sin थीटा के अपोजिट क्या होता है, sin थीटा का उल्टा, देखो sin थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा। अब जब जान रहे हो भाई जी कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, तो इसको क्या करेंगे ना कि कर्ण बटा लंब कर देंगे, कर्ण बटा लंब, ठीक है, यानी कि h बाई पी। ओके, और उसके बाद कोस की उल्टा हो गया सेक थीटा। सेक थीटा अगर उल्टा कोस के उल्टा अगर सेक, तो आधार बटा कर्ण के उल्टा कर्ण बटा आधार नहीं लिखेंगे, एकदम लिखेंगे। रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि मैथ है, ज्योग्राफी हिस्ट्री ना है कि रट लो। h बाई पी। ओके, फार्मूला तक बना के बताएंगे आज आपको जी, tan का cot थीटा, ठीक है। अब देखो tan के cot होगा तो क्या आधार बटा लंब नहीं होगा क्या, यानी कि b बाई पी नहीं होगा, एकदम होगा, काहे नहीं होगा, b बाई पी। अब देखो आप ही लोग बता दो भाई जी, है ना, कि ये जो दिया गया है साइन थीटा बटा लंब, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, क्या इसी का उल्टा यह तीनों दिया गया है, ए तीनों का उल्टा ये दिया गया है। ओके, तो आप इसको याद केवल रखो, त्रिकोणमिति में 3 फार्मूला साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, ये आप याद कर लो, उसके बाद इसको पलट दो, हो गया कहानी खत्म। ये ध्यान में रखना है, कोसेक थीटा सेक थीटा cot थीटा इसका उल्टा होता है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो यहाँ तक आप नोट करो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो फिर से हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। ओके, आप देखो इतना फॉर्मूला तो जान लिए, अब आओ पाइथागोरस प्रमेय फिर से, पाइथागोरस, पाइथा लिखो, पाइथो ने, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, लिखते हैं जी, फर्स्ट आपका लिखते हैं स्टार लगा के, स्टार लगा लो जी, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब इससे हम निकालने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला। अब देख लो क्या करेंगे, h स्क्वायर से दोनों तरफ भागा दे दो जी। अब देखो क्या करोगे ना, h स्क्वायर से दोनों तरफ भागा देने का मतलब हो गया कि अगर इसको काटोगे ना तो दोनों कट जाएगा, फिर से ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, खाली दे रहे हैं। अब देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर काट दो तो कितना बच गया, 1। अब देखो क्या होने वाला है, बस देख लो, 1 हो गया। अब देखो p बाई h का स्क्वायर प्लस b बाई h का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अब दोनों पर स्क्वायर है तो एक पर स्क्वायर करते बतिया बराबर पड़ेगा ना बच्चा, देख लो, समझते जाना, 9th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा जी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहता था, साइन थीटा बराबर p बाई एच, कॉस थीटा बराबर b बाई एच, और tan थीटा बराबर p बाई b। यह तीनों ने याद करे ले बोले थे, हाँ सर यही बोले थे। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसका मान बैठा देना है, आ गया मजा। p बाई एच का मान कितना होता है, तो साइन थीटा, तो क्या साइन थीटा का स्क्वायर होगा, हाँ सर आ गया। अब b बाई एच है तो cos थीटा, तो यहाँ पे क्या cos थीटा बिठाएंगे, इसका होल स्क्वायर, हाँ सर आ गया सर। अब देखो इसको उल्टी, अब देखो बराबर है, अगर मान लेते हैं 2 + 1 3 होता है, तो क्या 3 इक्वल टू 2 + 1 नहीं होगा, हाँ जी होगा, काहे नहीं होगा, मैथ है। अब देखो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो 8 स्क्वायर है तो क्या इसको थीटा को बाहर निकाल के इस पर स्क्वायर बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, काहे नहीं बैठाएंगे, स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही आपका एक फार्मूला निकल गया, एगो मजा आ गया जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या बताओ आप, अगर पढ़े हो कहीं तो बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है क्या ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला,
हाँ सर ये तो होता है, लेकिन आप यहाँ इसे इसे कैसे बना दीजिए। बिल्कुल जी, बोल तो रहे ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का 3 फार्मूला याद रखो, बाकी मैं बना करके बताता हूँ। पाइथागोरस पर में आपको पता है पहले से। चलो इससे भी एक और फार्मूला बना दो ना, इससे भी एक और फार्मूला बनाते हैं। अब देखो क्या होगा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो कॉस स्क्वायर को ओ साइड भेज दो, और जैसा ही बराबर के ओ साइड गया तो वो प्लस को माइनस में चेंज कर देगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, अगर डायरेक्ट साइन थीटा स्क्वायर थीटा तो मान इतना हो गया, ठीक है। अगर प्योर साइन थीटा निकालना है, प्योर साइन थीटा निकालना, ओके, तो क्या करना है, स्क्वायर को उस तरफ भेजने का मतलब है कि रूट में भेजो ना, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, निकल गया, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है। तो चलो एक फार्मूला और है इसका, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखो जी, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो निकाल ले, क्या कॉस स्क्वायर थीटा निकल सकता है? बिल्कुल निकाल के बताएंगे जी आपको। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब कॉस थीटा बराबर तो भी निकल सकता है, रूट को बाहर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ जीरो मत पढ़ लेना जी, थीटा होता है। तो क्या ये फार्मूला आपको मजे मजे लगा? आपको एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है रिलेटिव में कि बताओ बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। ऑप्शन देगा 1 2 3 4 5 6, कुछ भी दे सकता है, तो आप इससे बना सकते हो। क्या इस फार्मूला को याद करने की आवश्यकता है? नहीं है। आपको त्रिभुज पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और पाइथागोरस प्रमेय होना चाहिए पता। ये तो आपको पता ही है ना, 7वां 8वां 9वां 10वां सब पढ़ते आ रहे हैं, 9 तक पढ़े हो ना जी पाइथागोरस प्रमेय, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब ये तीनों फार्मूला को क्या करना है, याद रखना है, इसको ध्यान रखना है, बाकी आपको इसको लड़ दो, बाकी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया, तो फिर आगे बढ़े, ठीक है, पढ़ते हैं आगे जी। इरेज करें इसको, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, फिर से ये आपका फर्स्ट फार्मूला निकल गया, और वो सेकेंड फार्मूला निकाल के बताते हैं। फिर आपके एक फार्मूला आपको बनाने के लिए भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और फार्मूला आता है, आपको बता देते हैं, अब यहीं पे उसको नोट कर लो, ठीक है। यानी कि आपके, चलो इरेज करते हैं, ये कचरा हो जाता है इसे। चलो नेक्स्ट देखो क्या कहता है। ये फार्मूला भी तक रहेगा और हर हालत में रहना भी चाहिए, बस तीनों फार्मूला तो आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप देख ली, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है कि एच स्क्वायर से आप क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड दे देते हैं। लेकिन भाई जी, अगर मान लेते हैं कि हमको पी स्क्वायर निकालना है, क्या स्क्वायर, पी स्क्वायर निकालना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा? तो बोलोगे यस सर, कहे नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। देखो कुछ नहीं किया गया है, केवल पलटी मार दिया गया है। क्या किया गया है, पलटी मार दिया गया है। अब देखो मान लेते हैं पी स्क्वायर, बस इसी को क्या किया, एच को इधर माइनस बी और पी स्क्वायर, ओके, कहीं पे दिक्कत परेशानी नहीं ना। अगर होगा तो फिर हम हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। और जो बाहर अकेले रहेगा, जो बाहर अकेले रहेगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा, ध्यान में रखना एक चीज को, यहाँ पे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि एच भाई साहब इधर गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, और दोनों को पी स्क्वायर से दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड दे देना है। बी स्क्वायर से जो अकेला रहेगा उसको उस नीचे से डिवाइड दे देना है। ये भी कट गया, तो यहाँ बच गया 1। अब देख लो नेक्स्ट क्या बचने वाला है, 1 बच गया, एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस बी, ओए होए होए होए, अच्छा हाँ। अब देख लो, अब मान लेते हैं P दे दिए यहाँ, सॉरी यहाँ गलती से आपका लिखा गया है, अब B बाई यहाँ P दिया गया है। ये देखो, ये जो P B में तो अंतर पता चलता है, लेकिन जब B और P आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे P जो वहाँ पे B लिख देता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, इसको बढ़िया से लिखना है। अब ध्यान से देख लो, H बाई किसका होता है, P। अब देखो बताते हैं, इसका जस्ट अपोजिट देखोगे तो साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। देखो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है क्या, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या एच बाई पी लिखोगे, एच बाई पी लिखोगे, दोनों मिल रहा है लगता है, देखो ना,
हाँ h/p, तो क्या यहाँ पे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर होगा माइनस में। अब देखो यहाँ पे दिया गया है b/p, आप देखो बताते हैं कॉस के उल्टा क्या होता है सेक थीटा, यानी कि आपके हो जाएंगे h/b और यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा बराबर b/p दिया गया। ओके, तो अब देखो b/p जो दिया गया है क्या कॉट थीटा होगा बच्चा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें हो जाएगा अगर आपको बढ़िया तरीका से लिखो तो आप ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखोगे tan स्क्वायर, ओ सॉरी ये कोस क्यों दे दो भाई, कोट होगा ना, यहाँ पे कोट दिया गया है तो कोट लिखो ना, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका सेकेंड फार्मूला निकल गया। ऐसा होता है आपके बुक में 10th क्लास के बुक में देखना जाकर के ऐसा फार्मूला मिलेगा जी। इसका क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देख लो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस, अब देखो इसको इस तरह भेजोगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपके निकल गया ना, बिल्कुल निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, अगर स्क्वायर हटाना चाहते हो तो इधर रूट ला दो ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया कंप्लीट। लेकिन एक चीज और बनाना है, देख लो बता देते हैं, ये वाला बॉक्स में देखो। अब मान लेते हैं कोसेक तो निकालनी है लेकिन कोट निकालना है, तो क्या करोगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो गया कोसेक स्क्वायर, अब देखो ऐसा दिया गया है। अब देख लो ध्यान से जी क्या होगा, मान लेते हैं कोट बराबर निकाल रहे हैं ना, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ये कोट बराबर हो जाए, कोट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ तो आप क्या किए कि p बराबर, एक बार h बराबर से बना लिए तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बना गया। ओके, अब p बराबर निकालना चाहें तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अनुसार से आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया है। इस बार हम बनाने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या बनाने वाले हैं। ओके, तो हम उसके ऊपर कवर करते हैं कि क्या बनाना है, ठीक है, उसको मैं भी कवर करके बताता हूं कि क्या होगा। तो बच्चों मजा आ रहा है क्या, एकदम मजा आना चाहिए। अब एक एक चीज नोट करोगे, एक एक चीज बनाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इस बार p निकाल लिए, अब देखो p स्क्वायर बराबर क्या होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर निकाल रहा है, b स्क्वायर निकाल रहा है तो b स्क्वायर से फॉर्मूला लगाओगे, b स्क्वायर से लगाओगे, ठीक है। अगर b स्क्वायर से लगाओगे तो ये भाई साहब कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू h। अब देखो अब ये जो दिया गया है h/b का होल स्क्वायर होगा माइनस p/b का होल स्क्वायर होगा क्या, बिल्कुल होगा सर, काहे नहीं होगा। 1 इक्वल टू h/b किसका दिया गया है, h/b दिया गया है सेक। अब देखो इसके बराबर है तो सेक थीटा का होल स्क्वायर दे देंगे माइनस p/b दिया गया, अरे ये p/b। अब देखो यहाँ पर आ गया tan थीटा का स्क्वायर, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, फिर से ध्यान से सुन लो, क्या sin cos tan, उसके बाद उलट दो, क्या दिक्कत है। अब देख लो क्या बनने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तीसरा फॉर्मूला निकल के रेडी हो गया। अब इसको बना सकते हो ना जी, उल्टा पलटा कर दो इधर उधर। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बोलेगा कि इसको याद करो, अरे भाई याद करना ही नहीं है, इसको पाइथागोरस पहले से बना देंगे ना, केवल इसको याद कर लो थोड़ा सा। अगर थ्योरी क्लास रहती बच्चा तो इसको ही बनाना बताते हम, लेकिन आपका प्रैक्टिस है तो उसको टेंशन नहीं लेना, बस इतना ही काफी है, इतना याद कर सकते हो। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा, तो अगर स्क्वायर हटाओगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा और इससे ज़्यादा कहीं फार्मूला आपके पूरी आपका ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पूछेगा। 10 क्लास तक की बात कर रहे हैं भाई, 11th और 12th में जाओगे ना तो इससे दोगुना दोगुना बड़ा बड़ा मिलेगा। लेकिन अभी तो काहे टेंशन लेंगे उसका, जितना है उतना पहले काम कर लें। अब देखो tan स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है, जिसको होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कहोगे सर इस पे मैं 1 का है बाहर चला गया, अरे चला जाएगा ना, क्योंकि माइनस में tan है ना, इसका माइनस इधर भेज देते हैं। वो बताएंगे जी सीध करके, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीटली रूप से बन गया। ये योग के नियम के अनुसार है ना, योगफल और एडिशन के नियम के अनुसार से आपका चल रहा है, ठीक है। तो आपका सारा फॉर्मूला ओवरऑल हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से बना सकते हैं। कुछ फॉर्मूला थोड़ा बहुत और है, उसको मैं फटाफट क्या करता हूँ बता ही देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है, एकदम जरूरी याद रखना है, इसको याद रखना है, बाकी पलट देना है, ठीक है। अब एक चीज आप नोट करते जाओ, इसको नोट कर लोगे तो बहुत मजा आने वाला है। अब देखो गुणनफल के नियम के अनुसार क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अब देखो साइन थीटा गुने क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इतना तो जानते हो आप कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा और बातें जान लो कि साइन थीटा जो दिया गया है इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा भी होता है। या और इसका एक और वर्जन नया देख लो, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा भी हो सकता है ना। अगर इसको यहाँ पे रखोगे तो ये वाला 1 चल जाएगा, ये वाला नीचे चल जाएगा। अगर कोसेक की बात करो तो साइन यहाँ पे चला जाएगा। ये आपको कंप्लीटली रूप से देखने को मिलेगा इसका है। अब देखो एक चीज और होता है कि आप कोसेक की बात कर सकते हो, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं आप। तो इसका भी वही कहानी है कि cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हो, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा लिखोगे। और एक और कहानी में ट्विस्ट आएगा आपका tan कोट का, tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1 लिखोगे। ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि गुणनफल के अनुसार है, ठीक है। इसको देखो, अगर tan थीटा की बात करें तो 1 बाई क्या होता है, cot थीटा की बात कर रहा है। और अगर इसकी बात करें cot थीटा बराबर, तो cot थीटा बराबर होता है 1 बाई tan थीटा, ओके। अब देखो एक और आपका आता है, एक बात ध्यान रखना है, एक और आपका जो आएगा वो कहलाएगा, यहाँ पे देख लो, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई sin थीटा बटा cos थीटा। और अगर cot थीटा की बात करें तो बस इसको उलट दो, cos थीटा बटा sin थीटा। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखना है ना। यानी कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा, cot खाली लिख दिए, cot थीटा लो, थीटा बेटा थीटा दे दो जी, थीटा है। ये होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा। बस उल्टा इसका हो जाता है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ओके बच्चा। तो इसको आप फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो जी। ये आपका हो गया फार्मूला पार्ट का पूरा A to Z। इतना में आप कहते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पॉइंट सोल्यूशन कर डालोगे, पूरा पॉइंट सोल्यूशन कर डालोगे, क्वेश्चन सोल्यूशन कर डालोगे इतना में जी। अब एक फार्मूला और बचा है जिसका आपका वैल्यू निकालना है कि sin 30 डिग्री के मान क्या होता है। sin 30 डिग्री का मान निकालना, आपको डिग्री का मान निकालने के लिए आपको बताएंगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपका हो गया। अब आपको कितना 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारा का मान आपको बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और रेगुलर क्लास करें। आपका रेगुलर क्लास जाएगा, आपका NCERT का सोल्यूशन पूरा करवाया जाएगा, तो आप लोग रेगुलर बने रहें क्लास के साथ, ठीक है। और साथ में NCERT का साइंस का भी सोल्यूशन स्टार्ट है, तो उसको भी जाकर के देख लें। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, ओके, टाटा।